अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाच के कत्ल का मास्टर प्लानर अली असगर इस वक्त पकड़ा गया है। बलाच को मारने एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 हमला आवर आए थे। बलाच को कत्ल करने वाले शूटर्स को भी 3 मजीद शूटर्स ने कत्ल करना था, यानी कि कत्ल के ऊपर कत्ल। कत्ल करने के लिए असलाहा और वीगो डाला गोगी और तीफी बट ने प्रोवाइड किया था। बलाच को कत्ल करने के लिए वही पिस्टल इस्तेमाल की गई जो बलाच के वालिद को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। तफ्तीश में हैरतनाक इंकशाफात सामने आए हैं। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। शूटर के ऊपर शूटर, गोलियों की बारिश और फिर पूरा खानदान खत्म। पूरे खानदान को कत्ल करने का प्लान था। यह था जी अमीर बलाच के कत्ल का मुकम्मल प्लान, जो कि आज बेनकाब हो चुका है। पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता जो मुल्जिमान हैं उनसे तफ्तीश की और खुद भी डाइजेस्ट करने की कोशिश की जो असलियत थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मीडिया पर भी प्रोवाइड की, क्योंकि इतनी खौफनाक बातें हैं कोई बंदा डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता कि इतनी खौफनाक, इतनी हैरतनाक और इतनी अजीबोगरीब किस्म की कत्ल की प्लानिंग जो है, जो कि पिछले कई महीनों से चल रही थी। बलाच के करीबी दोस्त एहसन शाह को भी मुकम्मल प्लान का इल्म नहीं था। उसको नहीं पता था कि क्या होना है। एहसन को सिर्फ ये मालूम था कि अमीर बलाच के साथ साथ जो अमीर मौसब है, जो कि इनके भाई हैं, जो मुद्दई हैं, जिनकी मुद्दईयत में ये FIR काटी गई है, उनको भी मार दिया जाएगा। यानी कि यार कितनी बेगैरती है, कितनी कमीनगी है कि इतना अच्छा दोस्त जो कि 12-13 साल से साथ था, घर के अंदर घुसता था, उसने दोनों भाइयों की सुपारी में मदद फराहम की। अमीर बलाच को कत्ल कर दिया गया, भाई बच गया क्योंकि उसकी प्लानिंग भी बलाच ने की हुई थी। जाते जाते अपने भाई को बचा गया। तीफी बट ने जी 5 शूटर्स हायर किए थे, बिल्कुल एक नहीं दो नहीं 5 शूटर्स थे। अगर बलाच यहाँ पे कत्ल ना होता तो वो आगे चल के कुछ टाइम बाद वहां पे कत्ल हो जाता, यानी कि कुछ पॉइंट्स भी इन्होंने बनाए हुए थे। 5 शूटर्स हायर किए हुए थे। 2 शूटर्स से बलाच और मुसब को मारना था, जिसके बाद 3 शूटर्स ने इन 2 शूटर्स को ही खत्म कर देना था, यानी कि ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। अमीर बलाच पर जिस पिस्टल से हमला किया गया, ये सेम उसी मेक का पिस्टल था जिससे उसके वालिद टीपू ट्रकावाला को कत्ल किया गया। टीपू ट्रकावाला पर भी मुतादिद बार हमले किए गए थे और फिर आखिरकार जब हमला हुआ तो उसमें वो जांबर नहीं हो सके। मुतादिद बार ऐसे भी हमले हुए थे। 1-2 बार तो इतना हुआ था कि उनको इतनी गोलियां लगी थी कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त उनकी मौत नहीं लिखी थी। तो ये हिस्ट्री बड़ी पुरानी है, बहुत अच्छे से इनकी वालदा भी जानती है, बहुत अच्छे से अमीर बलाच भी जानता है कि इनके खानदान में किस तरह से हमले हुए और किस तरह से इनके अपनों ने जो है वो रैकी की। लेकिन क्या करें कि दिल के साफ लोग थे, उनको लगा ही नहीं कि सांपों को पाल रहे हैं। एक नहीं दो नहीं मुतादिद दोस्त इसमें इन्वॉल्व थे, और ये वो दोस्त हैं जो कि बहुत ही करीबी थे, जो कि बलाच के घर फैमिली में उठना बैठना था। बलाच की फैमिली भी इनके घर में जाती थी, यानी कि कितनी अजीब सी बात है कि इतना करीबी रिश्ता हो और आप लिहाज ना करें। दोनों भाइयों की जो है इन्होंने सुपारी में मदद की, रैकी की। दोनों भाई जो है खत्म हो जाएं, ये लोग ये चाहते थे। अच्छा जी, आपको मैं बताऊं कि अमीर बलाच को उसी पिस्टल से मारा है जिससे उनके वालिद को मारा था। इतनी बारीक प्लानिंग, इतनी बारीक बीनी के साथ प्लानिंग का राज जो है वो अब काफी हद तक खुल चुका है। लेकिन गोगी और तीफी बट अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बिल्कुल आजाद हैं, और जो हालात लग रहे हैं, जितना पैसा उन्होंने बलाच को कत्ल करवाने में लगाया, आपको नहीं लगता कि उतना ही पैसा जो है वो ऊपर भी दिया होगा? ऊपर कहाँ कहाँ कितना पैसा खिलाया होगा? जब रैकी करने वाले को इतने करोड़ों में जो है नवाजा जा रहा है, 5 करोड़ की डील थी, तो आप सोच लें कि ऊपर कितना पैसा खिलाया गया होगा। पुलिस की जी इस गिरफ्त से दोनों ही भागे हुए हैं, दोनों ही गायब हैं। एक पाकिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान से बाहर है। जो पाकिस्तान में है पुलिस अभी तक उसको भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस उनके खिलाफ जो सबूत और गवाह हैं इकट्ठे करती जा रही है, लेकिन वो इस वक्त पुलिस की जो हदूद है उनसे बहुत ही दूर है। अमीर बलाच टीपू कत्ल केस में कुछ अहम पेशरफ्त भी हुई है। तहकीकाती टीम ने 2 मजीद मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में हारून और अली असगर शामिल हैं। हारून शूटर और अली असगर इस कत्ल केस का मास्टर प्लानर था। हमले के वक्त मौके पर 5 मुल्जिमान मौजूद थे। 2 शूटर, जिनमें हलाक होने वाला मुजफ्फर और फरार होने वाला हारून शामिल हैं। प्लान जो था वो क्या था? प्लान बड़ा ही खौफनाक है। प्लान बड़ा ही ऐसा था जिसको ये एग्जीक्यूट कर रहे थे, और बहुत हद तक एग्जीक्यूट हो भी गया। अमीर बलाच को कत्ल कर दिया, उसका भाई बच गया। इनको इल्म था कि आगे चल के भाई को भी कत्ल कर देना है। प्लान के मुताबिक अमीर बलाच को कत्ल करने वाले शूटर्स को भी 3 और शूटर्स ने कत्ल करना था, यानी कि मुजफ्फर का कत्ल होना
तो बनता था, यानी कि इन्होंने मुजफ्फर को कत्ल ही करना था। मुजफ्फर कुछ पैसे जो इसको एडवांस दिए गए थे लेकर जब घर जाता है पहले, तो उसकी बीवी पूछती है पैसे कहाँ से आए हैं, तो वो कहता है कि हम ये मुल्क से फरार हो जाएंगे। मुजफ्फर को भी ये नहीं पता था कि जितनी सफाई से वो अमीर बलाज को कत्ल कर रहा है, थोड़ी देर बाद उसको भी मार दिया जाएगा, क्योंकि ये गोगी और टीफी भट्ट का प्लान था पुलिस के मुताबिक। अब जी ये सारी की सारी गेमें इस तरह से थी। मौके पर ही शूटर मुजफ्फर कत्ल होने के बाद तमाम काले रंग के वीगो डाले में बैठकर फरार होने में कामयाब हो गए। अमीर बलाज को कत्ल करने के लिए असलहा और जो वीगो डाला है वो तीफी और गोगी भट्ट ने ही फराहम किया था। मौके पर सारे वाकये की मंसूबाबंदी जो है अली असगर ने की थी। अली असगर जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इस सारे के सारे मामले में। पुलिस का कहना है कि इस वाकये में अब तक हमने कुल 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पहले गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में एहसन शाह जो कि मेन कैरेक्टर है, फिर मलिक सुहेल मुल्जिमान में मुजम्मिल भी शामिल है और अहमद भी शामिल है। मुल्जिमान से माजरत मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। मास्टर प्लानर जो अली असगर है, इसकी गिरफ्तारी जो एक मेजर ब्रेक थ्रू जो है वो इसलिए है कि वो मुसलसल तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ राब्ते में था, यानी कि ये वो बंदा है जो मुसलसल कांटेक्ट में था। और पुलिस को लगता है कि पुलिस जो है इससे ऐसी तफ्तीश करेगी तो पता चल जाएगा कि गोगी और तीफी भट्ट कहाँ हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि पुलिस के अंदर तब्दीलियां की जा रही हैं। पुलिस अच्छे अंदाज में काम कर रही है, सीआईए पुलिस अच्छे अंदाज में काम कर रही है, मुख्तलिफ जीआईटीज बना रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको तब्दील कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी मिस्टीरियस बात है जिस पर काफी तहफ्फुजात जो है उठाए जा रहे हैं कि पुलिस को क्यों चेंज किया गया जब वो अच्छे अंदाज में काम भी कर रहे हैं। मेन फोकस तो करना चाहिए था कि गोगी और तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया जाए, जो पाकिस्तान से बाहर है उसको भी लेकर आया जाए। क्या इसी तरीके से इंसाफ होगा जिस तरह से टीपू ट्रका वाले को इन लोगों ने कत्ल किया, शवाहिद भी मिले, हर चीज हुई, लेकिन अभी तक केस जो है अदालत में चल रहा है। पाकिस्तान का सिस्टम इस हद तक नकारा हो चुका है, नाकिस है, लोगों को यकीन नहीं है कि सालों साल सदियों तक केसेस चलते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन अपने प्यारों को इंसाफ नहीं दिलवा पाते। अब जी मैं आपको बताती चलूँ कि जो असगर है असगर को तमाम 5 शूटर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उसको इल्म था कौन से 5 शूटर्स हैं, किसने कहां से और किस एंगल से जो है हमला और फायरिंग करनी थी। एहसन शाह की वीडियो कॉल और पिक्चर्स भी असगर के पास ही आ रही थी। असगर बैठ के इन सबको ऑपरेट कर रहा था। अमीर बलाज के करीबी साथियों ने गाड़ियों से असलहा निकाल कर जो हवाई फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से शूटर भागने पर मजबूर हो गए थे और अमीर मौसम जो है उसकी जान बच गई थी। बहुत ही खौफनाक किस्म की प्लानिंग है, बहुत ही खौफनाक किस्म की एग्जीक्यूशन थी। किस तरह से एक दोस्त ने अपने दोस्त को मरवा दिया, दोस्त के भाई को भी मरवा रहा था, और उनकी वालिदा अभी तक शौक में है, अभी तक परेशान है कि ये तो हमारे घर आता था, मेरे बेटे ने इसका क्या बिगाड़ा था, अगर इसको पैसे चाहिए थे तो एक बार हमसे कहता है, एक बार बलाज को कहता, बलाज जो है पैसों की जो है वो नदियां बहा देता। लेकिन इसने जिस तरह से कत्ल किया और करवाया और जिस तरह से दूसरे भाई को भी कत्ल करवा रहा था, इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि और कौन कौन मुलव्वस है। पुलिस जो है इनके घर के अंदर भी तफ्तीश कर रही है, मजीद दोस्तों के साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्होंने अपनी घर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी है। जो दोस्त पहले आराम से अंदर चले जाते थे अब उनकी चेकिंग हो रही है, एक एक बंदे की बिल्कुल जी चेकिंग होनी चाहिए। अभी भी ये लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इनकी कोशिश हो सकती है कि बाकी फैमिली मेंबर्स को भी जो है वो निशाना बनाया जा सके। देखते हैं जी पुलिस में जो तब्दीलियां हो रही हैं क्या असरअंदाज चीज़ें होती हैं और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को कब गिरफ्तार किया जाएगा, या पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, किसी खुफिया मकाम पर रखा हुआ है, ये बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक तो ये है कि तमाम जो शूटर्स हैं उनको भी मार देना था, यानी कि शूटर के ऊपर शूटर। बहुत खौफनाक प्लानिंग थी। अब क्या चीजें सामने आएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।